सबका साथ सबका विकास। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कुली, जब से रेलवे का जन्म हुआ है तब से कुली का भी जन्म हुआ है स्टेशन पे। कुली जो सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति है इस धरती पर, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार में कुछ नहीं करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि कुलियों के लिए भी एक निश्चित बीमा का मुहैया किया जाए। और जैसा कि आपने 2019 के लेटर में प्रावधान किया है कि कुलियों को, बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहाँ से स्टेशन है वहाँ से केंद्रीय विद्यालय की दूरी तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर की दूरी है। कैसे बच्चे वहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए क्या प्रावधान है, इसको धरती पे लाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे आपसे बहुत आशा है कि आप हमें इस बजट में आदरणीय चिराग पासवान जी के माध्यम से और आपकी सरकार से मैं बहुत उम्मीद है कि हमें ग्रुप डी का देने का जरूर प्रावधान करेंगे। यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। कुछ भी न हो सका सभी कुछ सजोने में, जिंदगी गुजर गई एक हंसी के लिए रोने में। ग्रुप डी, इसका आश्वासन पिछले बातचीत के क्रम में भी आपने देने का काम किया था क्या? हाँ, इससे पहले भी हम आपसे बातचीत किए थे। तो ग्रुप डी, इसलिए हम कहते हैं कि फिर से कहते हैं कि कुछ भी ना हो सका सभी कुछ सजोने में, जिंदगी गुजर गई इनकी एक ग्रुप डी की नौकरी को पाने में। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। 2008 से अपनी मांगों को हम लगातार सरकार से अवगत कराया रहे हैं जी, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। लेकिन अभी भी हम अपने आशा को खोए नहीं है। इस सरकार से हमें पूर्ण आशा है और ये सरकार का अंतरिम बजट है। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे मोदी जी से पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के लिए जरूर न्याय करेंगे, क्योंकि हमारी वो राजा है और उससे हमें मोदी जी से पूर्ण उम्मीद है। निश्चित रूप से आप बीच बीच में लोजपा की बात किए थे, लोजपा रामविलास, तो क्या चिराग पासवान जी से क्या उम्मीद है आपसे? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी जब 1997 में रेल मंत्री बने थे तो कुलियों को आज मेडिकल वर्दी पास मिल रही है, आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही देन है। और पासवान जी वो ऐसे धरती के चिराग पुत्र थे, उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो रामविलास जी का एक गरीब के नेता थे, धरती पुत्र थे, तब उन्हीं का जो देन है। और बाद में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक इतिहास रख दिया अपने आप में 2008 में कुलियों को ग्रुप डी देकर। और ये स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो उस समय तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उन्होंने पहल किया कि इन गरीब कुलियों के लिए भी कुछ किया जाए। तो लालू जी ने तो 2008 में अपने आप में एक इतिहास रख दिया था। लेकिन उन्हीं की राह पे चल रहे आदरणीय रामविलास जी के राह पे चल रहे उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे इस लड़ाई के अंतिम अंजाम तक बहुत पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। और मैं जो आने वाले 2-4 दिन में मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैंने अपॉइंटमेंट के लिए उनको पटना में बात की है। तो अपॉइंटमेंट मुझे जैसे ही पटना में मिलता है, मैं दोबारा फिर चिराग पासवान जी से पटना में उनके आवास पर मिलने का काम करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हम कुली भाइयों को भी न्याय दिलाने का कृपा करें।